गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल NCERT मस्ती में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फोकस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज हो जाता है फोकस निकालने में। तो आज हम लोग फोकस के बारे में बात करेंगे और ये 12th का एक चैप्टर है ऑप्टिक्स, और उसी ऑप्टिक्स चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फोकस। तो हम लोग फोकस को समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे फॉर कनकेव मिरर। कनकेव का मतलब होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है उसको पहले हम समझेंगे। अवतल दर्पण, जैसे कि आपको पता है अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, वह सेंटर की तरफ धंसा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण का डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। एक तरफ वाला भाग जो है पूरा रंगा हुआ है ये, और इसका ये परावर्तक सतह जो है वह धंसा हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं, बीच वाला जो एक पॉइंट होता है जिसको पोल कहा जाता है, तो ये P हो गया, और यहाँ से हम क्या करते हैं, P से इसको मिला देते हैं एक लाइन से। यहाँ पे आपका इस सेंटर हो गया जिसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ये C और P को जो मिला है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को P एक्सिस। P फॉर प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे क्या होता है, फोकस निकालने के लिए एक डिफिनीशन होता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम क्या करते हैं, इंसिडेंट रे खींचते हैं, और इंसिडेंट रे खींचने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम कहते हैं फोकस। यानी उसी पर वस्तु का क्या बनता है, फोकस बनता है। तो क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी समांतर दो इंसिडेंट रे खींचना है, और इंसिडेंट रे क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा उसी बिंदु पर वस्तु का फोकस बनेगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हम क्या किए, एक इंसिडेंट रे ये खींच लिए, IR नाम दे दिए इंसिडेंट रे। यह क्या होगा, परावर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्टेड, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ पे मिला ही, और यहाँ से दूसरा हम क्या करते हैं, इंसिडेंट रे खींचते हैं। यह दूसरा इंसिडेंट रे हो गया, यह भी इस पर टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा इसका, तो इस बिंदु पर आके मिला। तो दर्पण से परावर्तन के बाद दो इंसिडेंट रे खींचे हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, इस बिंदु पर आकर मिला, तो यहाँ पे बनेगा वस्तु का फोकस। इसको बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हम दो इंसिडेंट रे खींचे हैं, और इंसिडेंट रे दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी पॉइंट को फोकस कहा जाता है, और फोकस को कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारा हो गया फॉर कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण के लिए यहाँ पे वस्तु का फोकस बनेगा। ठीक है, और फोकस और पोल के बीच के दूरी को बोला जाता है फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर, फॉर कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, फोकस कहाँ पर बनेगा उसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा हम लोग बनाते हैं फॉर कन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ होगा उसके लिए देखते हैं। कन्वेक्स मिरर यानी कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण का डायग्राम कैसे बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तल, उ का मतलब होता है उभरा हुआ, यानी जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब परावर्तक सतह क्या होता है, जिस पर रे ऑफ लाइट आके पड़ती है, प्रकाश की किरणें आकर पड़ती है,
उसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। तो इसका परावर्तक सतह क्या होगा, उभरा हुआ होगा। तो इसका जो डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार बनाएंगे, यानी यह इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, इस प्रकार हो गया। ये परावर्तक सतह हो गया, अंदर से हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पोल हो गया, ये पोल हो गया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। मिला देंगे तो ये वाला जो लाइन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम दे देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हो गया सी। चूँकि दर्पण जो होता है वह गोले का भाग होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वह उभरा हुआ होता है, यानी गोले के केंद्र से दूर की ओर होता है। तो यह गोले जब हम इसको गोला बनाएंगे, ऐसे डॉट 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 करके गोला बनाएंगे, तो आपका जो सेंटर होगा वह यहाँ पे सेंटर होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस इधर बनना चाहिए, लेकिन हम क्या बनाए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इधर बनाए हैं, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है वह बाहर की तरफ है। तो हम इसी के तरह हम इधर भी क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, सीधा ऐसे खींच दिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दिए, इधर भी, चूँकि गोला बनेगा तो सेंटर इधर की तरफ ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसका परावर्तक सतह इधर साइड है, इसलिए थोड़ा कल्पना करके इधर से हम बना दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर पैरेलल हम दो इंसिडेंट रे खींचते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर ये पहला हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, और फिर दूसरा यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहला इंसिडेंट जो रे है वह दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, यानी इसका परावर्तन होगा। तो परावर्तन होगा तो इसका जो सतह है वह उभरा हुआ है, तो यह झुक के नहीं बल्कि वह क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वह इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्टेड रे, और इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये भी बाहर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि परावर्तक सतह जो है वह उभरा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर क्या करेगा, आँख लगाकर देखेगा, और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे अगर आँख लगा के देखेगा तो उस व्यक्ति को यही प्रतीत होगा कि यह जो लाइट है, यह प्रकाश का जो किरण है ऐसे आके यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे डॉट डॉट से इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलती हुई यह प्रतीत होगा। तो यहीं पे क्या बनेगा, जिस पॉइंट पर आपको बताया है कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी पॉइंट पर वस्तु का फोकस बनता है। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर दो इंसिडेंट रे खींचते हैं, और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु पर क्या होता है, वस्तु का फोकस बनता है। जैसे पहले वाला में हम लोग देखे थे, कनकेव मिरर में डायरेक्ट आकर मिल गया था तो वहाँ पे मीट किया, मिलती है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति देख रहा है तो इसको पता चल रहा है कि यह वाला जो लाइन होगा डॉट डॉट से मिला है, यानी यह मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। तो इस पॉइंट पर वस्तु का फोकस बनेगा, और पोल और फोकस के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के दूरी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इतना के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोल क्या होता है, और पोल उसके बाद एपरेचर क्या होता है, जितने भी रिलेटेड टॉपिक है मिरर से सबके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।